Dear students, today we are going to start a new chapter of class 10 social studies textbook, चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेसी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेसी, चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10th RBSC। डेमोक्रेसी मीनिंग एंड वेरियस फॉर्म। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हम इस वीडियो में देखेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, और इस पूरे चैप्टर को हम 3 या 4 वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की। द इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द जॉइनिंग ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोक्रेसी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया। ऑल्दो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेमो इज क्राउड। डेमो का मतलब क्या है? क्राउड यानी भीड़ यानी जनता। बट इन द मॉडर्न टाइम इट्स मीनिंग रिगार्डेड टू बी पब्लिक। मॉडर्न टाइम में इस डेमो का मतलब क्या है? पब्लिक। एंड द मीनिंग ऑफ क्रेटिया इज पावर। डेमो का मतलब हो गया पब्लिक और क्रेटिया का मतलब हो गया पावर। तो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? पब्लिक की पावर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स मीनिंग इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज द पावर ऑफ पब्लिक। हम अगर डेमोक्रेसी का मतलब देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? पावर ऑफ पब्लिक। अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड्स मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, डेमोक्रेसी मीन्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन दिस विच इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ पब्लिक। डेमोक्रेसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, कौन सा? जो किस पे बेस्ड है? पावर ऑफ पब्लिक पे। पावर ऑफ पब्लिक का मतलब यह डेमोक्रेसी में पावर जो है वो किसकी होती है? पब्लिक की। तो 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होता है मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? किंग इज लॉ। और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? लॉ इज किंग। There is also an exclusive meaning which can be exhibited in the following way. In these 3 interrelated meanings they are present. This is a method of taking decision. डेमोक्रेसी को हम इन एक्सक्लूसिव मीनिंग्स में देखें तो दिस इज द मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएट विद द आइडियोलॉजिकल वैल्यू। ये क्या है? एक मेथड है क्या डिसीजन लेने का, और ये ग्रुप डिसीजन है किसका? प्रिंसिपल्स बनाने का, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने। कॉन्सेप्ट एसोसिएट, एक कॉन्सेप्ट है जो एसोसिएट है किसके साथ? आइडियोलॉजिकल वैल्यूज के साथ अटैच है। इन द मॉडर्न टाइम डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली रिग्रेड एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बट दिस वर्ड इज ऑल्सो हैज अ सेवरल अदर मीनिंग अकॉर्डिंग टू द बर्न्स के अकॉर्डिंग, यानी बर्न्स कौन थे? एक थिंकर थे, उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज अ वर्ड विच हैज़ द मैनी मीनिंग एंड देयर इज एन इमोशनल मीनिंग विच इज़ द ओवरऑल एसोसिएट विद द वर्ड। डेमोक्रेसी जो है वर्ड मैनी मीनिंग है, उसके बहुत सारे मीनिंग है, बट देयर इज अ इमोशनल मीनिंग विच इज़ ओवरऑल एसोसिएट विद द word or associated with this word. To understand the actual meaning of democracy, it is important to introduce ourselves with its various form and various concept of associated with it. Democracy के जो definition है उसको हम अगर ज़्यादा अच्छे समझने से पहले हम उसके जो words हैं, जो forms हैं डेमोक्रेसी की, उनको हमें समझना पड़ेगा जो इसके साथ एसोसिएट है। पहला है वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कौन कौन से फॉर्म में? पहला है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दूसरा है सोशल डेमोक्रेसी, तीसरा है इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी और चौथा है एथिकल डेमोक्रेसी। ये फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के क्या है? फॉर्म्स हैं। पहला है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और एथिकल डेमोक्रेसी। ये फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। पहला देखते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। In the past, political democracy was known as the individualistic democracy, but in the modern time, it known as liberalistic democracy. In the modern political democracy has emerged from the Western countries. Therefore, sometimes it is known as the Western democracy. इसमें कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो
डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी वो इमर्ज हो गई यानी शामिल हो गई, इसलिए इसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी के नाम से भी जानता है। किसको? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। द मार्क्सिस्ट प्रीफर टू कॉल इस कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। जो मार्क्सवादी हैं वो इस डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी। और कुछ लोग जो इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डेमोक्रेसी। वेस्टर्न डेमोक्रेसी और कैपिटल डेमोक्रेसी एक ही नाम है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के। द लिबरल फिलोसोफर्स हैव मेंशन टू फॉर्म ऑफ एंटायर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो लिबरल फिलोसोफर्स हैं उन्होंने इस डेमोक्रेसी को दो मेन पार्ट में बांटा है, दो फॉर्म में बांटा है। पहला है डेमोक्रेसी इन फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ स्टेट और डेमोक्रेसी इन फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ रूल। डेमोक्रेसी इन फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ स्टेट और डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ रूल। इन द फॉर्म ऑफ स्टेट डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर हम फॉर्म ऑफ स्टेट में देखें तो डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? डेमोक्रेटिक स्टेट। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट बिलीव्स दैट द मेजर रूलिंग अथॉरिटीज लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो बिलीव करता है, विश्वास करता है कि मेजर रूलिंग अथॉरिटी जो है वो किसके हाथों में है? पीपल्स के, यानी जनता के हाथों में। देयरफॉर द पीपल्स हैव द पावर ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। इसलिए जो जनता है वो क्या है? उनके पास क्या है? पावर है। क्या? किस चीज़ की? फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट बनाने की पावर है। यानी कि जो जनता है, जो पावर है वो किस में लाइज करती है? जनता में। कंट्रोलिंग इट एंड द फुल एंड फाइनल अथॉरिटी टू थ्रू इट्स आउट ऑफ पावर। इन द फॉर्म ऑफ रूल, अगर हम दूसरा पार्ट देखें, इन द फॉर्म ऑफ रूल द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज democratic government. In fact, the concept of democracy government is developed and practical form of the theoretical aspect of the concept of democracy state itself. It is the worth mentioning here these two concepts which are associated with the political democracy accept the sovereignty of political governance upon the legal governance. ये जो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये एक्सेप्ट करती है किसको? सॉवरेनिटी ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अपॉन द लीगल गवर्नेंस। लीगल गवर्नेंस के ऊपर सॉवरेनिटी ऑफ गवर्नेंस के जो इफेक्ट है उसको एक्सेप्ट करती है। इन शॉर्ट दीज बोथ एस्पेक्ट इन शॉर्ट दीज बोथ एक्सेप्ट दैट द लीगल गवर्नमेंट शुड बी कंट्रोल थ्रू पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। दोनों को अगर हम देखें तो लीगल गवर्नमेंट जो है शुड बी कंट्रोल थ्रू द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देयर आर टू सब फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर हम एलिमेंट के बेस पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को देखें तो एक होता है डायरेक्ट जिसे हम बोलते हैं प्योर डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट जिसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। It is worth mentioning that the modern time there are further two forms of representative democracy which are visible, parliamentary democracy और presidential democracy। जो हम दूसरे अगर मीनिंग में देखें तो मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी जो है फिर दो फॉर्म में है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है इन विच आर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंटल। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है उसके फिर दो पार्ट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी। द एंटायर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, द डेमोक्रेटिक स्टेट एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एज फॉलो। द एंटायर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, द डेमोक्रेटिक स्टेट, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक स्टेट है वो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ उनके, वो ये हैं। किसी भी स्टेट का डेमोक्रेटिक स्टेट होने के लिए ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे या उनको देख के समझना पड़ेगा कि ये डेमोक्रेटिक स्टेट है या नहीं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव इन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो किस चीज़ में बिलीव करती है? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का मतलब हुआ कि जो स्वतंत्र है, जो फ्री है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम है उसमें बिलीव करती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी।
इट एक्सेप्ट दैट द सॉवरेनिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। इस बात को स्वीकार करती है, ये इस बात को एक्सेप्ट करती है कि सॉवरेनिटी यानी जो है, सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है, अ कंट्री इज इंटरनली फ्री एंड एक्सटर्नली इज सुप्रीम। इट मीन्स सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। सॉवरेनिटी किसके पास है? जनता के पास। द theoretical aspect of the political democracy is democratic state and it's the practical aspect of democratic government. The theoretical aspect of the political democracy is democratic state. It's प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। द पब्लिक अपॉइंट्स द गवर्नमेंट, कंट्रोल इट एंड कैन ऑल्सो रिमूव इट फ्रॉम पावर। द पब्लिक जो है अपॉइंट करती है किसको? गवर्नमेंट को, और क्या करती है? कंट्रोल, एंड इट कैन ऑल्सो रिमूव, और उसको हटा भी सकती है। कहाँ से? पावर में से, यानी सत्ता में से। नॉर्मली जैसे इसका मतलब यह है कि किसी भी कैंडिडेट को आप जब प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, आपके विधानसभा सदस्य बनाते हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, आप उसको वार्ड पंच बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, लोकल से लेके अपन लोकल गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट का देखें तो जिस भी पर्सन को आप अपने लोकल एरिया में, जैसे आप गांव में हैं तो सरपंच को चूज़ करते हैं, शहर में हैं तो मेयर को चूज़ करते हैं, फिर आप अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो लोकसभा मेंबर को चूज़ करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करते हैं, स्टेट असेंबली के मेंबर्स को करते हैं। तो वो सब मिलके तो क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट, और पावर में होते हैं, उनको हटा भी सकते हैं और उनको चूज़ भी कर सकते हैं। ये पावर जनता में होती है, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। Political democracy is not achievable in itself. Rather, it is the source of attaining democratic achievements and values. Political democracy जो है वो अपने आप में अचीव नहीं की जा सकती जब तक कि उसमें डेमोक्रेटिक अचीवमेंट और वैल्यूज़ का और डेमोक्रेटिक अचीवमेंट ना हो, तब तक वो नहीं की जा सकती। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक का पार्ट पढ़ेंगे। सोशल डेमोक्रेसी जो है, सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने इसमें डेमोक्रेसी जो है चैप्टर नंबर 5 उसको डिस्कस किया, डेफिनेशंस को डिस्कस किया, वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है उनको बारे में समझा, और उसका पहला फॉर्म जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी उसको भी हमने यहाँ तक समझा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। अगर आपको फिर भी इस कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।